क्रूस का चिन्ह लेते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, 2 दिन से आप सिखा रहे हैं, आपके राज्य के बारे में बता रहे हैं, आपके वचनों के बारे में बता रहे हैं, सत्य के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें ये अवसर मिला है यहाँ पर आने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए, और आपके बारे में, आपके प्रेम के बारे में, आपके राज्य के बारे में, आपके वचनों के बारे में हमें जानने के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, 2 दिन से आप जैसे सिखा रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। बहुत सरल तरीके से आप हमें अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा सिखा रहे हैं। उम्मीद है अभी भी हम सीखेंगे। हमारे बहुत सारे सवाल है प्रभु, आप वचनों के द्वारा दीजिए, ताकि ये जो जीवन आपने हमें दिया है, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हम जिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु। ओके, एक गवाही से स्टार्ट करता हूं, सुनना है क्या? ओके, 2 साल पहले हम छत्तीसगढ़ रेगुलर आ रहे थे। 2 साल में काफी बार हम अंबिकापुर डायसिस में हमने प्रचार किया, और वहां पे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हमने देखा है। और हम प्रचार कर रहे थे, तो वहां के जो बहन थी, वहां पे जो रह रही थी, उसकी एक बहन थी जो बीमार थी, तकरीबन 3 साल से बीमार थी, और रहने के लिए रायपुर में थी। और जब ये जो बहन है, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसकी चंगाई हुई। तो जैसे बहनें बात करते हैं ना, हम अपने बहनों से बात करते हैं ना, भाई बहनों से, वैसे ये अपनी बात शेयर कर रही थी। और शेयर करते हुए उसने कहा कि यहाँ पर प्रीचर आए हैं और यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं, और वचनों के द्वारा लोगों की चंगाई हो रही है। मेरे जीवन में भी परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो बहन जो बीमार है, वो पूछने लगी, क्या आपके पास उसका नंबर है, उनका नंबर है? तो बोले नहीं, अभी आए थे, अभी आए यहाँ से, अभी दूसरे पैरिश में जाए। हाँ, नंबर है मेरे पास, मैं आपको देता हूं। तो हमारा नंबर उन्होंने हमें, वो बहन को दे दिया। हमारा रिट्रीट्स खत्म हो गया, हम बंबई पहुंच गए। पहुंचते ही वहां पर हमें उनका फोन आया और बोलने लगी, क्या ब्रदर, मुझे मेरी बहन ने नंबर दिया है और मुझे बहुत तकलीफ है। 3 साल से मैं सही तरीके से मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा जो बेटा है पढ़ाई करके बंगलोर गया है, वहां पर नौकरी करता है, और मेरा पति है रेलवे में काम करता है, अगले साल रिटायर हो जाएगा। मैं अकेली हूँ घर पर, और मुझे कोई कारण के लिए मुझे बीमार हूं। मैं 3 साल से मेरी ऐसी हालत है, कभी कभी मैं उठ नहीं पाती हूं, और जब मैं उठती हूं तो बहुत तकलीफ होता है, पूरा दर्द, शरीर दर्द करता है। तो मेरी पड़ोस में जो एक बिटिया है, वो आती है और मुझे मदद करती है, उसके द्वारा मैं कुछ काम कर सकती हूँ। तो मैं सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पे लेटी रहती हूँ। हालेलुया। तो मैंने उनसे पूछा, आपको नंबर किसने दिया? तो उन्होंने कहा, मेरी बहन आपके बिनती पास के लिए अटेंड किए थी अंबिकापुर में, और वहां पर आप बहुत लोगों को चंगाई मिली, मेरी बहन को भी चंगाई मिली। और फिर उन्होंने आपसे नंबर लिया था, आपने नंबर दिया था, तो ये नंबर के द्वारा वही नंबर मैंने उनसे ले लिया और आपको फोन किया। तो मैंने उनसे पूछा, आपने हमारा कोई टीचिंग सुने? यूट्यूब में हमारा बहुत सारे टीचिंग्स है, आपने सुना? तो बोले नहीं ब्रदर, सुन तो नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैंने उनको एक वचन दिया और उनसे कहा, मैं प्रार्थना तो जरूर करूंगा,
पर मैं चाहता हूं कि आप जो वचन में दे रहा हूं वो आप सीखे, समझे, और मैं आपको सिखाऊंगा प्रार्थना से अधिकार कैसा लेना। प्रार्थना करते हुए अधिकार लेना भी होता है। सही है, सही है। और प्रभु यीशु स्वयं हमें सिखाता है। तो ये प्रभु हमें सिखाता है और हमें सीखना है। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने आप को चंगा कर सकते हैं। कई प्रकार है जिस तरह से आप चंगाई ले सकते हैं। सबसे अच्छा तो है प्रभु के शब्द के द्वारा आप चंगाई ले सकते हैं, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि लिखित शब्द है। और ये आपने देखा भी है, कल जो आए थे, आज बहुत लोग, कितने लोग नए आज पहली बार आए, तो इनको कुछ पता नहीं कल क्या हुआ है। तो अगर इनको देखना है तो YouTube में देखना होगा, जो प्रीचिंग हुआ ये यहाँ से जाएंगे, अपलोड करेंगे तो फिर वो देखने मिलेगा। कल कैसे प्रभु के वचन के द्वारा बहुत बच्चों का डिलीवरेंस हुआ, बंधनों से मुक्ति हुई। हालेलुया। तो मैंने उनको एक वचन दिया, पहला पत्र करंथियों का 3:16 मैंने तो दिया है आप लोगों को। जो नए आए तो लिख लीजिए, पहला पत्र करंथियों का 3:16। अगर कोई पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, थोड़ा जल्दी ले लेना। पहला पत्र करंथियों का 3:16। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में। तो ये मैंने उनसे कहा, आप बाइबल है आपके पास, तो ये आप बाइबल में ये वचन है, आप बाइबल खोल दीजिए और ये वचन देख लीजिए। तो उसने, क्योंकि उन्होंने बाइबल कभी रेफर नहीं किया, समय लगा उनको बाइबल में से ढूंढते हुए। वो बिटिया थी उसके साथ, तो उसने ढूंढते हुए उसको बताया, तो उसने ये वचन पढ़ा। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो शरीर आपका नहीं है, ये तो शरीर तो पवित्र मंदिर है, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा, जो सृष्टि को रचने वाला आत्मा, प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब विश्वासियों के अंदर है। सही है क्या नहीं? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है क्या नहीं? है क्या नहीं? फिर आप लोग उदास क्यों है? आप लोग तो आनंदित होना चाहिए। हर पल प्रभु आपके साथ है। आप सोचते हो, नकारात्मक सोचते हो, चिंता करते हो, परीक्षा का समय है, मैं समझ सकता हूं, पर जब प्रभु आपके साथ है तो आपको चिंता करना चाहिए क्या आनंदित रहना चाहिए? वाकई आप लोग आनंदित है क्या चिंता कर रहे हैं? अगर आप यहां पर आके खड़े रहोगे और देखोगे कि चेहरे, तो ऐसा लगता है 12 बजा है, पर 12 तो नहीं है, 10:30 ही बजा है। समझ गया ना? 12 बजने का मतलब क्या है? वो मुहावरा है। सही है? इसका मतलब सब उदास है। मुझे पता नहीं आप लोग पंकज उदास है क्या छत्तीसगढ़ का उदास है आपको, क्या उदासी है? खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। परीक्षा है, आएगा जाएगा, समस्या है, आएगा जाएगा। सही है क्या नहीं? समस्या तो आने वाला है। समस्या आने वाला है क्या नहीं? समस्या अपने जीवन में आने वाला है क्या नहीं? पता है, एक ही व्यक्ति को समस्या नहीं होती। आपको पता है किसको? किसको किसको समस्या नहीं होती? किसको बोलो दो? ईश्वर को तो नहीं। ईश्वर, मैं मनुष्य के बारे में बात करता हूं। एक ही मनुष्य जो है उसको समस्या नहीं होती। कौन है पता है? जो मरा हुआ। हाँ, जो मरा हुआ है उसको आप लात मारो, उसको गाली दो, कुछ भी करो, धक्का मारो, वो कभी आपके पीछे पलटवार नहीं करेगा। सही है क्या नहीं? सही है। हालेलुया। हम जिंदा है क्या मरे हुए?
अरे मैं तो सोचा आप लोग मरे हुए प्रभु के साथ। क्योंकि बाइबल कहता है गलतिया का पुस्तक 2:20 में, मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे मरा हुआ हूं, और ये जो जीवन मेरा नहीं है, ये तो प्रभु का, परमेश्वर का जीवन है। और यहां से मैं जो जीवन जी रहा हूं वो मेरे लिए नहीं, सिर्फ विश्वास के से मैं यीशु के लिए जी रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं ये शरीर प्रभु को देता हूं, ये मेरा जीवन प्रभु को देता हूं, और प्रभु जब मेरे जीवन पर नियंत्रण लेते हैं, तो मेरे जीवन में परिवर्तन होगा क्या नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा? ओके। तो जब मैंने वो बहन को ये वचन समझाया कि ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर पवित्र मंदिर है, और इसमें पवित्र आत्मा है, प्रभु को परमेश्वर का आत्मा है, जो ये सृष्टि को रचने वाला आत्मा है, प्रभु यीशु को मराए से जिलाने वाला आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो क्या हम बीमार रहना चाहिए? रहना चाहिए? रहना चाहिए? रहना चाहिए? फिर आप लोग बीमार क्यों है? फिर आप लोग बीमार क्यों है? अगर आप बोल रहे हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्या आप लोग बंधनों में रहना चाहिए? फिर आप बंधनों में क्यों है? क्योंकि आपको कल्पना नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको समझ नहीं है क्या प्रभु हमारे अंदर है। वचन कहता है परमेश्वर के बच्चों का नाश होता है क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है, वचन का समझ नहीं है। अगर आपको पता है, अगर ये वचन में लिखा है कि मैं ईश्वर का मंदिर हूं, अगर मैं ईश्वर का मंदिर हूं, तो ये मंदिर गंदा रहना चाहिए क्या? उसमें कोई बीमारी रहनी चाहिए क्या? उसके अंदर कोई श्राप रहना चाहिए क्या? कोई पीड़ा रहना चाहिए क्या? सर दर्द होना चाहिए क्या? शरीर में दर्द होना चाहिए क्या? डायबिटीज होना चाहिए क्या? कैंसर होना चाहिए क्या? कोई भी बीमारी नहीं रहना चाहिए। क्यों? हमें वचन का ज्ञान नहीं है, वचन का समझ नहीं है, इसलिए शैतान उसका लाभ उठाता है और हमारे शरीर में हमारे द्वारा ही हमारा नाश करता है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? बोले मेरे शब्दों द्वारा ही मेरे शरीर का नाश होता है, अपने खुद का नाश होता है, क्योंकि शैतान कुछ नहीं कर सकता है। यहां पर अधिकार मुझे दिया गया है, पर मेरे सकारात्मक शब्द या मेरे नकारात्मक शब्द से मेरा जीवन जी रहा हूं मैं। सही है? सही है? अगर मैं सकारात्मक शब्द बोले तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा जीवन जी रहा हूं, तो मेरा जीवन परिपूर्ण रहेगा, फलवंत रहेगा, आशीर्वादित रहेगा। सही है? सही है? फलवंत रहेगा। सही है कि नहीं? कल हम पढ़े थे, 2 दिन से हम पढ़ रहे उत्पत्ति 1:26 में, ईश्वर ने हमें उनके स्वरूप में बनाया है। बनाया क्या नहीं? अगर मुझे उनके जैसा बनाया है तो हम कभी भी बीमार नहीं रहना चाहिए, भले हम कितने भी उम्र के हो जावे, बीमारी हमारे शरीर को कभी भी छूने नहीं चाहिए। पर क्यों हमारे शरीर पर वो अटैक करता है? क्यों होता है? क्योंकि ये मेरे शब्द है, दिन भर में परमेश्वर का वचन बोलने के बदले मैं नकारात्मक शब्द बोलता हूं। मैं बीमार हूं, मेरे जीवन में समस्या है, मेरे पति को नौकरी नहीं है, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरे ये मेरे वो, सब अपनी दुकड़ी बोलते हैं। सही है क्या नहीं? हम जाते हैं और सबको जाकर हमारी बीमारियां, हमारे कमजोरी, हमारी बुराइयां सबको बांट देते हैं। जितने आप बांटते हो उतना ही आपके जीवन में बढ़ता है। सही है क्या नहीं? कल दीदी ने समझाया ना, शब्द एक बीज है, मैंने बताया शब्द एक बर्तन है, उसने कहा था। सही है? तो ये जो बर्तन है,
उसने तो बर्तन है, मैंने तो बीज है कहा था, सही है। तो उसने कहा था बर्तन है, तो ये जो बर्तन है, कल्पना करो ये बर्तन आप है, तो ये बर्तन के अंदर आप क्या डालते हो? अगर दिन भर ये बर्तन, दिन में अगर आप ये दिन भर आप भरते हो ये बर्तन में, तो ये बर्तन में आप क्या डालते हो? जैसे उदाहरण, इसमें पानी है इसलिए साफ है, सही है। पर दिन भर मैं बीमारी के बारे में बोलूंगा, गरीबी के बारे में बोलूंगा, अपने बच्चों के खिलाफ बोलूंगा, अपने पति के खिलाफ बोलूंगा, तो क्या करते हैं हम? ये शरीर के अंदर मैं जहर डालता हूं। अभी आप कल्पना करो, 99% ये जो शरीर है, उदाहरण ले रहा हूं, बर्तन है ना, उदाहरण लिया है क्या नहीं मैंने? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये शरीर के अंदर, ये बर्तन के अंदर में 99% में गंदगी डाल रहा हूं दिन भर, तो ये बोतल साफ रहेगा क्या गंदा रहेगा? साफ रहेगा क्या गंदा रहेगा? तो वैसे ही प्रभु ने ये शरीर बनाया, एकदम साफ सुथरा बनाया, बिना कोई बीमारी के बनाया। जब आप पैदा हुए थे, क्या आपको, आपके शरीर में कोई बीमारी था? नहीं थी, नहीं थी। पर आपके शब्दों के द्वारा, आपके माता पिता के शब्दों द्वारा, या आपके परिवार के जो सदस्य है उनके शब्दों द्वारा जब आप लेते हैं, उन्होंने जो बोला आपने कह दिया, वो क्रियाशील होने लगा। अगर मैं सारा दिन मेरे शरीर के अंदर, जैसे ये बोतल के अंदर मैं पानी भरा हूं इसलिए साफ है, वैसे मेरे शरीर के अंदर सारा दिन मैं परमेश्वर का वचन बोलूं, वचन का घोषणा करूं, तो ये शरीर फलवंत रहेगा क्या नहीं रहेगा? ये शरीर में सामर्थ्य रहेगा क्या नहीं रहेगा? और ये शरीर कभी बीमार रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा। पर अगर मैं ये शरीर में गुटखा डालूं, तंबाकू डालूं, शराब डालूं, महुआ का शराब डालूं, महुआ ही है ना, और किसका शराब मुझे पता नहीं, यहां तो मुझे पता है महुआ का शराब मिलता है, या कोई गंदगी डाल दूं, सारा दिन मैं कुछ गंदा कर दूं, और जिसका मुझे परमिशन नहीं दिया है, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, ये ईश्वर का शरीर है, ईश्वर का मंदिर है, और प्रभु ने मुझे परमिशन नहीं दिया है, इसका हिसाब मुझे देना है। समझ आया क्या नहीं आया? तो अगर मैं अनजान था और मैं गुटखा खा रहा था, तंबाकू खा रहा था, धूम्रपान कर रहा था, नशा कर रहा था, शराब पी रहा था, तो हम सोचते हैं अरे हम चुपके सब कर सकते हैं। सही है क्या नहीं? होता है क्या नहीं होता है? मैं भी जब स्कूल में था, कॉलेज में था, अपने आप को तीर्थमानकार समझता था। मैं सोचता था मैं सब कुछ कर सकता हूं, किसको पता नहीं चलेगा। मेरे टीचर को तो कानों कान पता नहीं चलेगा, मेरे प्रिंसिपल को पता नहीं चलेगा, मेरे मम्मी डैडी को कभी पता नहीं चलेगा। भले लोगों को हम उल्लू बना सकते हैं, इंसान को उल्लू बना सकते हैं, प्रभु को नहीं। सही है क्या नहीं? मैं चुप चुप के तिजोरी भर सकता हूं, गुटखा लाऊं, तंबाकू लाऊं, सिगरेट लाऊं और दारू लेके आके रख सकता हूं, ला सकता हूं क्या नहीं? और बिना कोई किसे बोले जाके खेत में, जंगल में या बाथरूम में जाके, अरे कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा सा लेऊंगा, पता भी नहीं चलेगा, फादर को भी पता नहीं चलेगा, सिस्टरों को भी पता नहीं चलेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। होता है क्या नहीं? मम्मी डैडी को भी पता नहीं चलेगा। फिर बाहर आएंगे तो माउथ फ्रेशनर डाल दिया। सही है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हम सबको उल्लू बना सकते हैं, अब प्रभु को नहीं, प्रभु को नहीं। तो ये जो शरीर है, इसका आपने कुछ भी नया बनाया नहीं है, इसका आपने कोई भी जोड़ नहीं किया, अपने आप से आपने एक अंगूठा भी नहीं, एक बाल भी आपने नया नहीं बनाया। सही है क्या नहीं?
सही है क्या नहीं? ये बनाया हुआ देन है, ये प्रभु का है। और इसकी बोलता हूं ना, उसकी बोलते हैं ना, इसकी कीमत भी मैं नहीं बोल सकता हूं। अनमोल है, अनमोल है। सही है क्या नहीं? सही है। आप जाओ और वो व्यक्ति को पूछो जिसके पास आंख नहीं है, जाओ और वो व्यक्ति को पूछो जिसको जबान नहीं है, जाओ और उस व्यक्ति को पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उस चीज का कीमत। और हम जब अच्छे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, तो बोलते अरे कुछ नहीं होएगा। अभी तो आप लोग युवा है, बच्चे। सही है क्या नहीं? तो थोड़ा जोश रहता है क्या नहीं? जोश प्रभु में रहना बहुत अच्छा है। और अपने शरीर में ज्यादा जोश दिखाओगे ना, तो शरीर का नाश होने में समय नहीं लगेगा। बच्चे सोचते हैं कि तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से कुछ नहीं होगा। पर आप लोग ने कभी गुटखा लिया? अभी तो बच्चों को इतना पता नहीं, मुझे पता नहीं, फादर को पता है क्या नहीं, या बच्चे को पता है क्या नहीं। आप लोग गुटखा के कभी पैकेट देखे हैं क्या? देखे तो रहेंगे ना। एडवर्टाइजमेंट आता है क्या नहीं आता है? तंबाकू का पैकेट आता है क्या नहीं आता है? देखा है क्या नहीं? तंबाकू आप लोग लेते हैं? ऐसा ऐसा बोल रहे, नहीं भी बोल रहे। वो आपका चॉइस है भाई, हम तो फोर्स नहीं करने वाले। चाहिए तो मैं लाके देता हूं, जल्दी मरना है तो मैं देता हूं। जीवन और मृत्यु हमारे ऊपर है, मैं थोड़ा सा आपको सहयोग दे दूंगा, जल्दी बिगड़ जाएगा। आसान नहीं क्या? वो भी फ्री चाहिए नहीं? अरे वाह, अच्छे बच्चे फादर, यहाँ के बच्चे अच्छे। बिटिया आप लोग भी सिगरेट, तंबाकू? अरे आजकल लड़कियां, उनका फैशन हो गया है। अरे लड़कों छोड़ो, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां आजकल ज्यादा पीते हैं। नहीं, उनको प्रोत्साहित नहीं करते, उनको पता नहीं। उन लोग सोचते हैं, वो एक ऐड आता है ना किंग फिशर का, क्या मालूम है, किंग लिव लाइक किंग साइज करके, 4 स्क्वायर का एक सिगरेट आता था उस समय में, मुझे पता नहीं अभी सिगरेट आता है। तो वो सिगरेट पीता है, बोलता है विद अ सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक अ मैन। बोला तो तू जब सिगरेट नहीं रहेगा तू कौन होगा? नामर्द। सही है कि नहीं? सही है ना? वो ऐड लेता है और ऐसा धुआं देता है, थोड़ा देर के बाद वो धुआं ही हो जाता है, क्योंकि धुआं फूक फूक के धुआं ही होगा ना। अभी तो बच्चे, हमारे बच्चे ने, मेरे साथ वाले दोस्त है, ये मेरे टीम के बच्चे हैं, ये लोग सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, शराब नहीं पीते। तुम लोग ऐसा नहीं बोलो, मेरे टीम के बच्चों का ऐसा आप बोलोगे तो मुझे बुरा होगा। मैं आपके साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये भी मेरी बिटिया है, इनके बारे में भी बुरा नहीं बोल सकता। पर कभी कभी ना थोड़े से क्या होता है, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर नौकरी करने को लगते हैं, तो क्या होता है, कमर्शियल संगत आती है, फिर दोस्त यार आते हैं, फिर होता है क्या नहीं? यहां पे तो नहीं होता है, बंबई में तो गली गली में दिखता है। जहां पे बंबई में अभी फैशन ऐसा हुआ है, जो लोग होते हैं ना ऑफिस में आते हैं, अभी बंबई में तो मोस्टली ऑफिसेज है, जो पुरुष होते हैं वो सिगरेट नहीं पीते, पर लेडीज बैठते हैं उनके बीच में सिगरेट पीता है। अरे वो इंसान ने ऐड देखा है, विद अ सिगरेट इन हैंड आई फील लाइक अ मैन, पर उसे वो समझ गया मैं वाकई मर्द हूं, मैं नहीं पीऊंगा। पर अभी वो लेडीज को कैसा समझाना? आपने कभी टिश्यू पेपर देखा है? टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर देखा है? अगर टिश्यू पेपर को मैं पानी में डाल दूंगा तो क्या हाल होगा उसका? क्या हाल होगा? क्या होता है? गल जाता है ना, पानी पानी हो जाता है ना। ओके, आप लोग अर्थवर्म को क्या बोलते हैं? गाइंडूल या अर्थवर्म को क्या बोलते हैं आप लोग? फादर, अर्थवर्म मछली पकड़ने के लिए आप यूज करते हैं ना अर्थवर्म, खेती में आता है ना, क्या बोले आप? केचुआ। केचुआ, केचुआ आप लोग देखे हैं क्या नहीं? सबने देखा है केचुआ?
कभी आपने उसके ऊपर कुछ प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया है? इस बार जब केचुआ दिखेगा ना आपको, मोस्टली बारिश में आता है, बाथरूम वगैरह में भी आएगा, खेत के आंगन में दिखेंगे, केचुआ दिखेंगे ना, वहां पर थोड़ा सा नमक डाल देना उसके ऊपर। क्या होता है? मरता नहीं है, वो नाचता है, वो फड़फड़ाता है, और जब आप उसके ऊपर नमक डालते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा है प्रकाशन देने के लिए। देखो प्रभु कैसा मुझसे बात करता है। क्या करते हो? केचुआ पे नमक डालो, देखो वो टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कभी आप लोग ने प्रयोग किया क्या? नहीं किए? हमारे स्कूल में हमको सब ऐसे सिखाते थे, वो स्कूल से ज्यादा हम लोग बाहर करते थे एक्सपेरिमेंट। हालेलुया। किसने भी नहीं किया ये एक्सपेरिमेंट? किया है क्या? नहीं। ये मेरा टीम का है, रेड टी शर्ट वाला, अपन दोनों साथ वाले हैं। हालेलुया। वो उसने कहा वो भी प्रचारक बनेगा मेरे जैसा। बनेगा ना भाई? यस, वेरी गुड। ताली तो बजाओ यार। जब उसने यस कहा तो मुझे नहीं ये किया, उसने यस कहा, उसने प्रभु को साक्षी माना, बोला नहीं मैं भी प्रचारक बनूंगा। सही है क्या? नहीं? अच्छा आसान तरीका है ना कैसा बोलना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर आप जो केचुआ है उसके ऊपर आप नमक डालते हैं, उसके टुकड़े 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 होते हैं। अभी आप कल्पना करो, जो लोग है, जो व्यक्ति है, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट फूकते हैं, गुटखा खाते हैं, उसका शरीर का क्या हालत होता है? क्या हालत होता है? उसका नाश होना है क्या नहीं होना है? तो टिश्यू पेपर का हालत कैसा होता है? अगर आप गुटखा खाएंगे तो बहुत बेकार हालत होता है। फादर आपके यहां का पानी बहुत अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको सही में उसका परिणाम क्या होता है ना तंबाकू खाने का, तो आप कभी आ जाओ कैंसर हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल बंबई में। मुझे पता नहीं छत्तीसगढ़ झारखंड में है क्या, कलकत्ता में है क्या, और बंबई में तो है। और हम अपने बच्चों को लेके जाते थे वहां पर बीमार व्यक्ति को देखने के लिए। जो सिगरेट तंबाकू जो खाते थे, गुटखा खाते थे, उनके पूरे जबड़े फटे हुए रहते। वो दिखाते भी है, ऐड भी देते हैं ना तंबाकू के पैकेट में। वो नकली नहीं है, वो रियल ऐड है। अभी आप सोचो, आप तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, तो क्या होगा परिणाम? क्या होगा? अरे कुछ बात कर रहे भाई, डिस्कशन। ग्रीन टी शर्ट शर्ट, कुछ डिस्कशन क्या है? कुछ तो बात हो रहा है। मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मेरा ध्यान बराबर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कल्पना करो, आप लोग जाने अनजाने लेते हैं या ले रहे थे, या आपने कभी कल्पना किया रहेगा चलो मेरा भी स्कूल होगा, कॉलेज होने के बाद कौन पूछने वाला है? फिर वो तो आप लोग को नहीं बोलता है, मेरे टीम वाले नहीं करते ऐसे। फादर हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे पता नहीं हमारे बच्चे बिटिया कौन, ये बच्चे जो गुटखा खाते हैं, ये बच्चे खाते हैं? मुझे तो नहीं लगता, वो तो दांत सफेद सफेद है, तो दिखते भी नहीं, वो तो दूर से उन्होंने कभी देखा भी नहीं रहेगा पैकेट। अरे हमारे टीम के बच्चे हैं, खाते हैं। अभी अगले बार जब नहीं खाते, तो एक आइडिया करे, अगले बार अगर आप देखेंगे ना फोटो मार देना। नहीं नहीं, देखो हमें सिर्फ शिक्षा देना है, समझाना है। वो खाना ना खाना, उसका प्रतिक्रिया क्या है वो झेलेंगे। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? वो उसको गुटखा खाएगा तो कैंसर होगा, कैंसर हो गया तो फट जाएगा जबान, फेफड़ा फटेगा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा?
अगर आपको सही में कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं ना, तो आप आ जाओ, बंबई में आ जाओ, आपको मैं दिखाऊंगा एक से बढ़कर एक पेशेंट जो तंबाकू खा के, सिगरेट फूक के, बीड़ी फूक कर, सब एक एक के जो फेफड़े गए हैं, उसके बाद तो आप दूर तक देखेंगे भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो शरीर है, ये प्रभु ने दिया हुआ वरदान है, इसको गंदगी करने का मुझे परमिशन नहीं दिया है, नहीं दिया है। और खबरदार, मैं तो सीधा बोलता हूं, खबरदार अगर आपने ऐसा कुछ गंदगी किया, यहां पे तो लिखा भी है 17वां वचन में, प्रभु देखेगा, उसको दंड देगा। मैं नहीं बोल रहा, वचन कहता हूं। फिर भोगेंगे आप ही। जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। प्रभु को दंड देने की भी गरज नहीं, उसमें आप भोग देंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ज्यादा सावधान होना चाहिए क्या नहीं? तो अगर ये दीदी को मैंने ये वचन दिया और ये मैंने उनसे कहा, क्या ये वचन बहुत ही जरूरी है, आप ये वचन बोलो, और मैंने उनको समझाया कि ये शरीर मंदिर है और ये वचन आप बोलो। वो बिटिया के साथ वो ये वचन बोलने लगी, मैंने उसको समझाया और मैंने कहा 1 घंटे बाद आप मुझे फोन करना, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगा आपको, और आप देखोगे वो बीमारी कैसे आपके शरीर से निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो बिटिया और वो बहन है जो बोलने लगे साथ में, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का मंदिर हूं, मैं ईश्वर का मंदिर हूं, और बीमारी को, बदन के दर्द को, श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोली 1 घंटे के बाद उन्होंने फोन किया मुझे, तो मैंने उससे कहा क्या हुआ दीदी, कैसा लग रहा है? वचन बोला, बोले मैं जैसे बोल रही थी, मेरे शरीर में कुछ ऐसा हल्का सा ऐसा आग जैसा गर्मी आ गई, और मैं जो सोई हुई थी उठ के बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा इसका मतलब वचन काम कर रहा है, इसका मतलब आप अभी वचन मेरे साथ दोहराओ और चलने लगो। तो जैसे मैं वचन उसके साथ बोलने लगा, वो चलने लगी। उसके शरीर में जो दर्द था 3 साल के करीब, उससे ज्यादा था शायद, वो दर्द निकल गया। और मैंने उसको सिखाया कैसे प्रभु यीशु ने अंजीर के झाड़ को श्राप दिया और वो जड़ से मर गया, वैसे प्रभु यीशु ने उनके शिष्यों से कहा अगर अपने जीवन में कोई पहाड़ है, तो पहाड़ को आप कहो उखड़ जा और जाकर समुंदर में गिर जा, और उस जो शब्द आप बोल रहे हो उस पर संदेह मत कर, जो आपने कहा है वही हो जाएगा। ये मैं सिखाने वाला हूं आपको, डरो नहीं। तो मैंने उनको सिखाया हो, समझाया, और मैंने कहा आप चंगे हो गए, अभी आप करो सबका जो काम करना है। तो चंगे हो गई, धन्यवाद देते गई। 2 दिन के बाद उन्होंने फोन किया, फिर फोन करने के बाद बोले ब्रदर मैं चंगी हो गई हूं, पर मेरे घर में एक समस्या है। क्या बोला उसने? मेरे घर में एक समस्या है। तो मैं बोला क्या? तो बोले मेरे घर के अंदर, मेरे घर मैंने नया बनाया है और बंगले जैसा है, ऊपर 1+1 बनाया है, रायपुर में रहते हैं। ओके, तो बोले वहां पर पता नहीं पड़ोस ने कुछ गलत किया है क्या, कोई काला जादू किया है, कुछ तो गलत हुआ है। मेरे घर पर से सामान यहां से वहां होता है, यहां से, और कोई सामान मैं लेके आता हूं तो गुल हो जाता है। तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैंने कहा दीदी एक काम करता हूं, 15 दिन के बाद हम आ रहे वाले हैं यहाँ पर। एक काम करो, मैं रायपुर आने वाला हूं, रायपुर में मेरा वेटिंग होता है 5 से 6 घंटा, तो आप आ जाइए, मुझे पिकअप कीजिए और मैं आने वाला हूं आपके यहाँ पर। मुझे भी देखना है, मैंने देखा नहीं है, मुझे भी देखना था ना, क्योंकि सामान यहां से वहां गुल होता है। वो बोलते हैं नया सामान है, यहां से वो गुल हो जाता है। अगर मुझे इतना इच्छा हुआ, आप लोगों को भी इच्छा होगा क्या नहीं? तो अगर आपको कोई बोलेंगे कोई दुष्ट आत्मा में पड़े हुए बंधनों में, तो आप लोग जाओगे क्या नहीं? प्रार्थना करने जाओगे क्या नहीं? कल वो दीदी हिल रही थी तो तू भी हिल रही थी पीछे पीछे। हाँ, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो तू किससे डरना चाहिए? डरेगी? प्रभु तुझे इस्तेमाल करना चाहता है,
उसके राज्य में तेरे हाथों के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देख सकते हैं हम। करना है क्या? नहीं। और अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरोगे तो पीटोगे। सही है ना? सही है क्या? नहीं नहीं, एक डर एक आत्मा है और आपको सावधान होना है। डर एक आत्मा है। क्या हुआ बच्चे? डिस्टर्बेंस। डर एक आत्मा है। मैं वचन भी देता हूं, 2 तिमोथी का 1:7 लिख लेना, मैं बोल देता हूं। परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है। दूसरा पत्र तिमोथियों का अध्याय 1 वाक्य 7 मैं बोलता हूं क्योंकि हमें जाएगा समय ने। परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। प्रभु ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा है। तो हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? डर का आत्मा है क्या? सामर्थ्य का है, प्रेम का और संयम का आत्मा है। कौन सा आत्मा है हमारे अंदर? भाई पढ़ना चलो सब साथ में बोलेंगे। माइक ले लेना। 2 तिमोथी 1:7। हालेलुया, हालेलुया। कोई किसने लिया है क्या? बाइबल है क्या? 2 तिमोथी 1:7 किसने निकाला है? थोड़ा जल्दी कर दो तो अच्छा रहेगा। सिस्टर और सिस्टर, हाँ बोले सब साथ में बोलिए। ईश्वर ने हमें, फिर से बोलिए। ईश्वर ने हमें डर का नहीं, यार डर लिखना, डर बोल दे, या भय का नहीं। ईश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। हाँ बोले। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं। भीरुता क्या शब्द है? एक शब्द देते हैं। सिस्टर आपके पास क्या दिया है बता? भीरुता है या भय है या डर है? मुझे लगता है मेरा शब्द जो हिंदी का है डर सबसे अच्छा है। हाँ आपके पास क्या दिया बच्चा? ईश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी। सही है क्या? नहीं, ये सरल है क्योंकि समझ तो सकता है। सब साथ में बोलो। ईश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। तो हमारे अंदर डर की आत्मा है क्या सामर्थ्य की आत्मा है? हमारे अंदर प्रेम की आत्मा है। सही है क्या? नहीं। और संयम की आत्मा है। ये डर की आत्मा कहां से आता है? शैतानी आत्मा है और वो नाश करता है। डर की आत्मा शैतानी आत्मा है। सुनी क्या बिटिया? ओए, डर की आत्मा शैतानी आत्मा है। तो ईश्वर ने तुझे डर की आत्मा नहीं दिया है। जो पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, संयम का आत्मा। सही है क्या? नहीं। बोलो, मुझ में सामर्थ्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है और संयम का आत्मा है। मुझ में सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा है। और आज से मैं कोई चीज से नहीं डरूंगा। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है और मैं कोई भी नकारात्मक शक्ति से, नकारात्मक शब्द से नहीं डरूंगा। हालेलुया। ओके, सही है क्या? नहीं। तो आप लोग बोल सकते हैं रोज, मुझ में सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा है। लिख लो, लिख लो। मुझ में, धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 2 तिमोथी एक साथ लिखना पहले, दूसरा पत्र तिमोथियों का एक साथ। प्रभु यीशु ने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप लोग ने नोटबुक क्यों नहीं लाया? रुमाल, हैंडकरचीफ वाले, रुमाल घुमा रहा है, जिंदगी भर रुमाल ही घुमाता रहेगा और शैतान तेरे को ऐसे ही घुमाएगा जैसे तू रुमाल को घुमाता है, और बराबर धोएगा। कैसे तू रुमाल को धोता है ना, वैसे ही तेरे को शैतान धोएगा। वो गाना कल गाया था ना परसों के दिन, घुमा घुमा के मारा, याद है क्या? नहीं भूल गए? वैसा ही शैतान भी हमें घुमा घुमा के मारते हैं, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं है। अब तक तो धो रहा था, सही है? सही है क्या नहीं? हालेलुया। लिखा? ओके, एक और वचन लिखना, फिलिप्पी का पुस्तक 4:13। मुझे कुछ वचन याद आता है तो मैं देता जाऊंगा, अच्छा है। लिख लेना, लिख लेना जल्दी, मैं अभी थोड़ा वचन देता हूं, वो बहुत जरूरी है। फिलिप्पी का पुस्तक 4:13, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु क्रिस्त द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। अच्छा है ना? मैं बोले बोले मैं, तू लिखती क्यों नहीं रे? मैं सब कुछ सब कुछ सब कुछ कर सकता हूं यीशु क्रिस्त के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। लिखा? जल्दी जल्दी लिखो। हालेलुया। ओके, और वचन लिखना, 1 करंतिया, पहला पत्र करंतियों का 2:16, जो बच्चे पढ़ाई में है ना उसके लिए, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। पहला पत्र करंतियों का 2:16 ये लिखना और अपने दोस्तों को भी देना जो पढ़ाई में कमजोर वगैरह है, उनके लिए बहुत अच्छा वचन है। पहला पत्र करंतियों का 2:16, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर का समझ है, या ईश्वर की बुद्धि है। मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर की बुद्धि है और ईश्वर का ज्ञान है या समझ है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है? ओके, दूसरा एक और वचन लेना, ईसाया का पुस्तक, आइजाया या ईसाया, यशाया, 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 यशाया 11:2 और 3। ये अपने जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यशाया 11:2, 3, वाक्य 2 और 3 लिखा? ओके, लूका का पुस्तक 4:18 और 19 ये भी लिखना। ये सब वचन आपको लेना है और ये आपको रोज ये नोटबुक में फ्रंट पेज में लिखो, या आपके रफ बुक या नोटबुक या आपके पास कहां भी है, ये फर्स्ट पेज में रखो, ताकि आप पढ़ाई करने से पहले ये थोड़े स्क्रिप्चर है, ये जो वचन है आप लोग याद करें, ये बोले आप मुंह खोलकर, आप देखोगे आपका पढ़ाई लिखाई बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। लिखा क्या नहीं लिखा? सबने लिखा? ओके, पढ़िए तो। नहीं, मैं वो वाला दिया था, पहला वाला क्या था? करंतियों का था ना, 3:16, पहला पत्र करंतियों का 3:16। क्या आप यह नहीं जानते यह नहीं जानते कि
कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। कि आप ईश्वर के मंदिर है। हालेलुया। हाँ, ये तो हो गया। इसके बाद मैंने एक और वचन दिया था ना, आप पढ़ रहे थे, फिर मैं बीच में आपको रोक दिया। ओके, जो बहन है उसको उसने कहा कि उसके घर में समस्या है, बर्तन यहाँ पर जा रहे हैं, सामान जो चीजें है रखे यहाँ वहां निकल जाते हैं। ओके, तो मैं बहुत उत्सुक हो गया। मैंने कहा दीदी हम 15 दिन में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमारा फिर से सेशन है, तो हमें आना है, आप आइए, हमें रायपुर में आपका एड्रेस दीजिए, हम आ जाएंगे, या आप हमें बता दीजिए आप आ जाइए स्टेशन में और हमें ले जाइए। तो काफी देर हमसे बात किए, तो हमने उसको एक वचन दिया, गलतिया का पुस्तक 3, 13 और 14 लिख लेना ये वचन। गलतिया का पुस्तक गलेशियंस या गलतिया है ना, गलातिया 3, 13 और 14। प्रभु यीशु ने मुझे नियम के सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। हालेलुया। तो हमने ये वचन दिया और मैंने उसे कहा कि ये वचन बोल देना, हम 15 दिन के बाद आएंगे। अभी मैं 15 दिन के बाद वहां गया, रायपुर आए, रायपुर में उसके पति आए, उन गाड़ी लेके आए थे, हमको लेके गया, उनके घर गए। तो अभी मैं घर पे गया तो खुश हो गई, तो उसके तबीयत, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बना दिया था, खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद मेरा ध्यान किधर था? मेरा ध्यान किधर था? तो मेरा ध्यान है खाने पे नहीं था, खाना वगैरह तो अच्छा हुआ, मेरा ध्यान है उसके सामान यहाँ से वहां जा रहे का नहीं। तो खाना वगैरह हुआ, उसके बाद उसने चाय भी पिला लिया, तो चाय भी पी लिया, तो सब हुआ। पूछा मैंने कैसा चल रहा है, घर पे सब अच्छा है? फिर मैंने उत्सुकता से मैंने उनसे पूछा, दीदी आप बोल रहे थे आपके घर पे, अरे वो बर्तन जो सामान रखते वो गुल हो रहा है, यहाँ से वहां हो रहा है। तो बोले ब्रदर, जिस दिन आपने ये वचन दिया गलतिया 3, 13, 14, जिस दिन से मैं ये बोलने लगी तो सामान सब वही के वही रह गए। तो मैं अपने सर पर जोर से हाथ मार लिया, मैंने बोला ये वचन नहीं देना चाहिए था उनको, तो मुझे भी तो दिखता था ना ये सब। सही है क्या नहीं है? सही है क्या नहीं? तो कोई बात नहीं, मैं बोला ठीक है। पर वो सिस्टर दीदी ने कहा, अरे ब्रदर, उसने कहा कि हमारे पड़ोसी थोड़े खराब है, सही नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने ही कुछ किया था, इसलिए घर के अंदर शांति नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा सा भारीपन होता है, ये सब समस्या है। तो मैंने कहा, उसने पूछा ब्रदर जब आप हमारे घर के अंदर आए तो आपको कुछ लगा क्या? मैंने बोला कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या, ऐसा कुछ गंदा, ऐसा कुछ खराब? मैं बोला नहीं। तो मैंने बोला जब प्रभु मेरे अंदर है और जब प्रभु मेरे साथ चलता है, जो भी जहां भी मैं जाता हूं, जिसके भी घर में जाता हूं, अगर वो घर में कोई बुरा साया है, अगर कोई तांत्रिक शक्ति भी है, वो वहां पर जल के राख हो जाता है। अभी यही वचन मेरे पास है, अगर ये वचन आपके पास रहेगा तो परिवर्तन आएगा क्या नहीं आपके जीवन में? हम सब ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या नहीं? तो क्या मेरे पास पवित्र आत्मा बड़ा है और आपके पास छोटा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। पवित्र आत्मा आपके पास भी है क्या नहीं? तो क्या मेरे जीवन में और आपके जीवन में अंतर क्या है? मेरा विश्वास बढ़ाया है वचनों के द्वारा, सही है। अभी आपको भी तो बढ़ाना है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से, बार बार सुनने से। अगर रोमियो का पुस्तक 10:17 लिख लेना, विश्वास आता है वचन सुनने से, बार बार सुनने से। चंगाई कैसी आती है? वचन सुनने से, बार बार सुनने से। बंधन से मुक्ति कैसी होती है? वचन सुनने से, बार बार सुनने से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। हमने कल
पढ़ा था और हमने सीखा ईश्वर आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। जैसे मेरे शरीर को भूख लगता है तो मैं भोजन खाता हूं क्या नहीं खाता हूं? खाता हूं क्या नहीं खाता हूं? वैसे मेरे आत्मा को भी तो भूख लगती है। अभी मेरे आत्मा को भूख लगती है तो मुझे क्या देना होता है? आपके शरीर को भूख लगेगा तो आप क्या देते हो? भोजन खाते हो क्या नहीं? तो वैसे आप एक आत्मा है तो आपका आत्मा को भोजन देना चाहिए क्या नहीं? तो क्या भोजन लगता है उसको? वचन लगता है, ईश्वर का वचन लगता है। और जितने आप बोलते रहोगे उतना ही आपके आत्मिक बढ़ोतरी हो जाएगी, आत्मा में आप बढ़ोगे। नीति वचन 18:14 में दिया है, एक मजबूत आत्मा हर एक बीमार से लड़ता है या विजय होता है, पर कमजोर आत्मा हर पल बीमार रहता है। नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ 18:14, सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 18:14 लिखा नीति वचन, एक मजबूत आत्मा बीमार व्यक्ति को चंगा करता है और एक कमजोर आत्मा व्यक्ति को बीमार करता है। मैं वचन नहीं ले रहे हैं, आप जाके घर पे पढ़ लेना, और यही लिखता है। इसका मतलब अगर मेरा आत्मा मजबूत है तो मैं मजबूत रहूंगा। सही है क्या नहीं? तो मुझे मजबूत कैसा होना है? मेरे आत्मा को मजबूत कैसा होना है? जब मैं अभी ये सुनो लिखा सबने लिखा? क्या लिख रहे हैं? लिख लिया सबने? तो मुझे आत्मा मेरे मजबूत कैसा कर सकता हूं मैं? वचन के द्वारा, बोलने से। सही है? जब मैं वचन लेता हूं और दिन रात बोलता हूं, उस पर मनन चिंतन करता हूं, तब मेरा आत्मा मजबूत होता है। क्या होता है? आत्मा मजबूत होता है। सॉरी यार, मोबाइल चालू हो गया, फोन आ जाते हैं कभी कभी। जब मैं वचन लेता हूं और बोलता हूं तो क्या होता है? मेरा आत्मा मजबूत होता है। जब मेरा आत्मा मजबूत होता है तब मेरा मन मजबूत होता है। जब मेरा मन मजबूत होता है तब मेरा दिमाग मजबूत होता है। दिमाग पता है ना? ब्रेन, दिमाग ब्रेन बोलता है ना। ए भाई बच्चे, दिमाग किसको बोलता है? ब्रेन को ना। अभी ब्रेन कितना बड़ा है? कितना? 200 ग्राम, 150 ग्राम। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? और ये जो दिमाग है उसके अंदर जो तारे जुड़े हुए हैं उसको मजबूत करना है क्या नहीं? हालेलुया। जब आपका दिमाग मजबूत होता है तब आपका तारे, जो बोलते हैं ना नसें, नर्व्स मजबूत होता है। जब आपका नर्व्स मजबूत होता है तब आपका शरीर मजबूत होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मजबूत दिमाग आपके शरीर को, जो मरा हुआ पुर्जे को भी नया बनाता है, और एक कमजोर दिमाग अच्छा चंगा हुआ शरीर को भी नाश कर देता है। सुना है क्या नहीं? समझा है क्या नहीं? समझा क्या नहीं समझा? समझाओ? ओके। हालेलुया, हालेलुया। कितना बजा है? हाँ, टाइम है, ब्रेक के लिए टाइम है, चलेगा ना? ओके। जब मैं परमेश्वर का वचन लेता हूं, ओके, तो वचन लेता हूं और उस पर मनन चिंतन करता हूं तो क्या होता है? मेरा आत्मा मजबूत होता है। जब मैं परमेश्वर का वचन लेता हूं और उस पर मनन चिंतन करता हूं, क्या होता है? मेरा आत्मा मजबूत होता है। जब मेरा आत्मा मजबूत होता है तब मेरा मन मजबूत होता है। सही है? मन चंचल है ना? मन चंचल है क्या नहीं? हाँ। जब मेरा मन मजबूत होता है तब मेरा दिमाग मजबूत होता है। जब मेरा दिमाग मजबूत होता है, दिमाग में इतना सामर्थ्य है कि वो अपने शरीर को चंगा कर देता है।
अगर मैं यही नकारात्मक सुनूं, नकारात्मक शब्द बोलूं, मन जो है ना इतना कमजोर कर देता है, ये मन अपने शरीर को कमजोर करता है या नाश कर देता है। सही है? सही है क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? तो आपका शब्द, बोले ईश्वरीय शब्द आपका आत्मा को मजबूत करता है। बोले लिख के लेना, परमेश्वर का शब्द बहुत जरूरी है। एक ऐसा एक ब्लॉग बना देना इसके लिए। परमेश्वर का शब्द या परमेश्वर का वचन मेरे आत्मा को मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन मेरे आत्मा को मजबूत करता है। लिख लेना, ब्लॉग पे लिख देना, एक ब्लॉग बना देना। परमेश्वर का वचन मेरे आत्मा को मजबूत करता है। लिखा? एक मजबूत आत्मा अपने मन को मजबूत करता है। एक मजबूत आत्मा अपने मन को मजबूत करता है। एक मजबूत आत्मा अपने मन को, कंटिन्यूएशन है वो, अपने मन को मजबूत करता है। एक मजबूत मन अपने दिमाग को मजबूत करता है। एक मजबूत मन अपने दिमाग को, नहीं लिख रहे बिटिया? लिख दिया? वेरी गुड। एक मजबूत, बढ़िया, उसे लिख भी दिया है, वेरी नाइस, थैंक यू, हालेलुया। एक मजबूत मन अपने दिमाग को मजबूत करता है, और एक मजबूत दिमाग में इतना सामर्थ्य है कि वो मरे हुए पुर्जे को या मरे हुए शरीर के पुर्जे को भी नया बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। मैं वचन भी देता हूं, रोमियो का पुस्तक 8:11, और मेरा खुद का गवाही भी है, और मेरे पास बहुत गवाही है ये वचन के ऊपर भी। रोमियो 8:11, उसमें लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु यीशु को मरे से जिला दिया था, वही पवित्र आत्मा जो हमारे नासूर शरीर को जिला देता है। हालेलुया। इंग्लिश में दिया है, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेथ dwells in you, he who raised Christ from the dead will give life to your mortal body। अगर वचन ले सकते तो अच्छा रहेगा। रोमियो 8:11, सबने वो पॉइंट लिखा क्या? मैंने क्या बोला? परमेश्वर का शब्द आत्मा को जब मैं लेता हूं, आत्मा को मजबूत करता है। जब मेरा आत्मा मजबूत होता है तो मेरा मन मजबूत होता है। जब मेरा मन मजबूत होता है तो मेरा दिमाग मजबूत होता है, और एक मजबूत दिमाग मरे हुए शरीर के पुर्जों को भी नया बनाता है। या कमजोर, उसमें आगे भी लिखना, पर अगर मेरा कमजोर दिमाग अच्छे शरीर को भी नाश करता है, सही है ना? अगर मेरा दिमाग कमजोर होता है, और कमजोर दिमाग कैसा होगा? अगर मेरा आत्मा कम है, कमजोर है, मेरा आत्मा कमजोर कैसा होगा? जब मेरे पास संसारी वचन, या मैं डर से जी रहा हूं, चिंता से जी रहा हूं, सही है क्या नहीं? अगर मैं डर से जी रहा हूं, मेरा आत्मा कमजोर होता है। जब मेरा आत्मा कमजोर है, मेरा मन कमजोर होगा। जब मेरा मन कमजोर है तो मेरा दिमाग कमजोर है। जब मेरा दिमाग कमजोर होगा तो, अगर तेरा शरीर भी कितना मजबूत हो, अगर दिमाग कमजोर हो गया तो वहां का वहीं बीमार हो जाएगा। सही है क्या नहीं? आपने कोई लकवा पेशेंट को देखा है? पैरालिसिस होता है क्या नहीं? उसके दिमाग का जो नस है अगर फटा, राइट साइड का फट गया तो पूरा लेफ्ट साइड को पैरालिसिस होता है, और अगर लेफ्ट का फटा पूरा राइट साइड में होता है। अभी ये जो दिमाग है, इसके अंदर सांसारिक प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालता है तो वो क्या है? दिमाग 200 ग्राम का है, 150 ग्राम का है, वो झेल नहीं पाता है और वो फट जाता है। उसके नस उसके द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए ज्यादा प्रेशर लेने का नहीं। पढ़ाई करो, अगर आप समय पे पढ़ाई करोगे तो प्रेशर नहीं आएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो आप हर चीज दायरे में करेंगे, समय में करेंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगा, आप अव्वल ही रहोगे। हाँ, वचन ले रहा दानियेल 6:3, मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है, वो भी लिखना। जैसे मुझे वचन याद आता है तो मैं देता हूं, क्योंकि मेरा आखिरी सेशन है आज इधर। हालेलुया। दानियेल 6:3 उसमें लिखा है, मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है। लिख दो, मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है। दानियेल 6:3, मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है और पवित्र आत्मा जो मुझ में है, और पवित्र आत्मा जो मुझ में है, उसके द्वारा मैं जो भी करता हूं उसमें मैं श्रेष्ठ आता हूं। अच्छा है ना? आप लोगों को साधारण रहना अच्छा है क्या श्रेष्ठ रहना, अव्वल रहना अच्छा है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? साधारण? क्या श्रेष्ठ रहना चाहिए? हर चीज में अव्वल रहना चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है, और क्योंकि जो पवित्र आत्मा मुझ में है, उसके द्वारा मैं जो भी करता हूं उसमें मैं अव्वल आता हूं या श्रेष्ठ आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। ओके, वो दीदी का स्टोरी खत्म करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। ओके, नहीं तो खत्म ही नहीं होता है मेरा। कितना वचन दिया उसके बीच में आप लोगों को, पर अच्छा पॉइंट्स मिला। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे याद दिलाना ब्रेक के बाद में रोमियो 8:11 जो था ना, उसके बारे में मेरा गवाही दिखाता हूं, और कितने लोग चंगे भी हो गए वो वचन के द्वारा। वो बहन के यहाँ मैं गया और उसने मुझे पूछा, ब्रदर आपको ऐसा कुछ लगा क्या यहाँ पे कुछ गंदा है, कोई किसने कुछ काला जादू किया है? तो मैंने कहा यहोशू जोशुआ 1:3 में लिखा है, जो परमेश्वर का बेटा या बच्चा जो भी जमीन पर कदम रखता है वो उसका हो जाता है। जोशुआ 1:3 सही है क्या नहीं? जोशुआ 1:3 में लिखा है, wherever the man of God steps, परमेश्वर का बेटा जो है, बच्चा जो भी जहां पर कदम रखता है वो उसका होता है। अभी आप कल्पना करो, परमेश्वर मेरे अंदर है, वही परमेश्वर आपके अंदर है क्या नहीं? अगर जहां भी आप खड़े रहोगे इसका मतलब परमेश्वर आप पे खड़ा रहेगा क्या नहीं? आया ना, आया ना? तो अगर परमेश्वर जो जमीन पर है, अगर उस जमीन पर कोई श्राप भी रहेगा, वो श्राप राख हो जाता है, जलकर भस्म होता है। जहां पर परमेश्वर है शैतानी शक्ति टिकती नहीं है, काला जादू तांत्रिक शक्ति टिकती नहीं है। समझ आया क्या नहीं? तो ये वचन है ना, यीशु 1:3 बोलना है, गलतिया 3:13 बोलना है। ये बोलो, अगर आपके परिवार में आपको आपके कोई भी इर्द गिर्द में जिसने किसी कोई काला जादू या तांत्रिक शक्ति रहेगा या कुछ होता है ऐसा गलत कोई करते हैं, तो ये वचन आप बोलते रहोगे, वो सब उसमें से मुक्त हो जाएंगे। गलतिया 3:13-14 बोलना है, बहुत जरूरी है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। ओके, ब्रेक लेते हैं, हाँ, और जल्दी से आ जाते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना भी किया नहीं।